अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एच डॉट निकोन। आज का मेरा टॉपिक है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन एक ऐसा सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, किसी एक्सट्रीमिटी को सर्जिकल कट करके रिमूव कर देते हैं और उसे ही कहते हैं एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज़ एन पार्शियल और टोटल रिमूवल ऑफ एक्सट्रीमिटी। मतलब कि पार्शियली या टोटल, दैट मीन कि ये तो हाफ एरिया कट करके रिमूव कर देते हैं सर्जिकल, या फिर फुल एरिया है या फिर हैंड या लेग का, तो उसे ही फुल रिमूवल कहते हैं। फिर हाफ करते हैं, इसे ही कहते हैं पार्शियली या फुल रिमूवल ऑफ एक्सट्रीमिटी। इसके बाद हम इसके काउजेज़ देखेंगे, क्या क्या काउजेज़ हो सकते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या ट्यूमर हो गया जिसमें एक्सट्रीमिटी बहुत ज़्यादा सीवियर इंजर्ड हो गया हो, इंजर्ड होने की वजह से उसमें क्या क्या जो भी उनका स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म हो गया, उसमें डिफ़ॉर्मिटी आ गया, उस डिफ़ॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए हम एम्पुटेशन करते हैं। इसके अलावा जो है कॉजेज़ में इसके वजह से भी एम्पुटेशन कर सकते हैं, या और भी अदर कंडीशन भी हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में जो कि क्या करते हैं, एम्पुटेशन कॉजेज़ कर रही है, एक ऐसा कंडीशन काउच कर रही है जिसमें एम्पुटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर एम्पुटेशन न किया जाए तो क्या होगा, होल बॉडी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो जैसे कोई इंजरी या ट्रॉमा रियरली हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट काउज हो सकता है डायबिटीज़ मेलाइटस, इसके अनदर काउज भी हो सकते हैं, जैसे कोई भी डिफ़ॉर्मिटी बाय बर्थ हो, या यानी कि कोई भी बच्चे में डिफ़ॉर्मिटी बाय बर्थ हो तो उसके कंडीशन में भी हमें ज़रूरी होती है एम्पुटेशन करना। इसके अलावा कोई बर्न हुआ हो, जैसे कि सीवियर बर्न हुआ है, कोई पेशेंट का कोई एरिया है, कोई एक्सट्रीमिटी है जो सीवियर डैमेज हो गया है, बर्न हो गया है, इसकी वजह से तो इसका काउज हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी काउज भी हो सकती है, जैसे कोई भी डिफ़ॉर्मिटी है या कोई एरिया में, या कोई भी अनदर डिजीज़ कंडीशन है, जैसे कि ट्यूमर फॉर्मेशन है या बोन में ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है। तो अगर वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो क्या करना है, तभी एम्पुटेशन करना होगा। इस वजह से क्या है, जो बोन ट्यूमर है वो भी क्या कर सकता है, कंडीशन को काउच कर सकता है। इसके एम्पुटेशन के तो ये सारे एम्पुटेशन के काउज होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लेवल ऑफ एम्पुटेशन। इसमें कितने तरह के एम्पुटेशन किए जाते हैं। फर्स्ट हो गया मेडिफाइड एंकल डिसआर्टिकुलेशन एम्पुटेशन। इसमें क्या किया जाता है, जो एंकल एरिया है उस एरिया में जो एंकल के बाद का जो एरिया है, या ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है, या अनदर कोई भी कॉज है उसके वजह से किया जाता है, एंकल के बाद का जो एरिया है उसे जो अफेक्टेड हुआ है उसमें उसे हम सर्जिकल रिमूव करेंगे। इसमें और जो एंकल है उसके करेक्ट करेंगे, यानी कि जो एंकल का है वो भी इंजर्ड हुआ है, एंकल में जो डिसआर्टिकुलेशन यानी कि जो एंकल है वो अपनी लोकेशन से हट गया है, तो उस एंकल को सर्जिकल करेंगे, यानी कि रिपेयरिंग करेंगे। एंकल को बाद का जो एरिया है उस एरिया को सर्जिकल रिमूव कर देंगे। अब देखते हैं बिलो नी एम्पुटेशन। नी के नीचे का जितना भी एरिया इंजर्ड हुआ है, अफेक्टेड हुआ है, हम एरिया को सर्जिकल कट करके रिमूव कर देंगे, तो उस एरिया को कहेंगे बिलो नी एम्पुटेशन। नेक्स्ट हो जाएगा एबव नी एम्पुटेशन। नी के ऊपर का जो एरिया हो गया है उसमें क्या होगा, ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है, या वहाँ की जो बोन है बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, या इन्फ्लामेशन या अनदर कंडीशन। तो नी के ऊपर का जो एरिया है इफेक्टेड हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, उसको सर्जिकल रिमूव कर देंगे। सर्जिकल कट कर देने के बाद उसे हम कहेंगे एबव नी एम्पुटेशन। बिलो एल्बो एम्पुटेशन, एल्बो के नीचे का जितना भी एरिया होगा उस एरिया को अफेक्टेड हुआ है, इंजर्ड हुआ है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, या फिर जिसमें ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है या इन्फ्लामेशन हुआ है, इसकी वजह से जो एरिया को सर्जिकल कट करके रिमूव कर देंगे, तो इसे कहेंगे बिलो एल्बो एम्पुटेशन। नेक्स्ट हो जाएगा एबव एल्बो एम्पुटेशन। एल्बो का जो ऊपर वाला एरिया है जो इफेक्टेड हुआ है, तो उस एरिया को सर्जिकल कट करके रिमूव कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे
एबव एल्बो एम्पुटेशन। तो ये सब एम्पुटेशन का टाइप के हैं या लेवल के हैं, यानी कि इतने तरह के एम्पुटेशन होते हैं जिसमें क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके से एम्पुटेशन किया जाता है। इसमें बिलो नी, एबव नी, बिलो एल्बो, एबव एल्बो। अब देखते हैं एम्पुटेशन के टाइप। तो दो टाइप होते हैं, एक ओपन एम्पुटेशन, एक होता है क्लोज एम्पुटेशन। ओपन एम्पुटेशन देखेंगे तो डायबिटीज़ मेलाइटस की जो कंडीशन है या फिर कोई भी इन्फ्लामेशन की कंडीशन है जिसके वजह से क्या होता है, जो बोन है और जो बोन का इन्फ्लामेशन हुआ है उसको सर्जिकल रिमूव करके, बट वहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन या कोई भी अनदर डिजीज़ कंडीशन की वजह से क्या होता है, पर फ्लूइड या सिक्रीट होने लगता है उस एरिया के, जो कोई भी पस निकल रहा है या फिर अनदर जो डिस्चार्ज है उस एरिया में हो रहा है, तो उसके वजह से क्या करेंगे, हम उस एरिया को कट करके रिमूव कर देंगे जब तक सिक्रीट होना बंद न हो जाए, यानी कि कोई सिक्रीशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाए तब तक हम उस एरिया को या उनको क्लोज नहीं करेंगे, जब तक उसके ओपन रहने देंगे, जब तक उसका जो सिक्रीशन सिक्रीट होता रहता है। लेकिन जब उसका सिक्रीशन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, यानी कि जितना भी फ्लूइड है, जो भी पस है, वो सारा चीज़ सब स्केट आउट हो गया हो, उसके बाद उसको सर्जिकल क्लोज कर देंगे। और इस तरह के एम्पुटेशन को कहते हैं ओपन एम्पुटेशन। क्लोज एम्पुटेशन में जो कोई भी इफेक्ट एरिया है उसको सर्जिकल कट करके रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद इसके स्किन फ्लैप्स के थ्रू, स्किन के जो फ्लैप्स से होते हैं उसके थ्रू उसे एरिया को कवर कर देते हैं जो भी एम्पुटेशन हुआ है, और उसके स्किन फ्लैप्स के थ्रू क्लोज कर देते हैं। इस तरह के एम्पुटेशन को हम कहते हैं क्लोज एम्पुटेशन। अब बात करेंगे केयर ऑफ एम्पुटेशन। इसमें बिफोर सर्जिकल पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं और आफ्टर सर्जिकल, बिफोर एम्पुटेशन और आफ्टर एम्पुटेशन पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे। इन दिस ड्यूरिंग ऑफ सिचुएशन एम्पुटेशन, बिफोर एम्पुटेशन जो पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, उसको क्या जो हेल्प चेकआउट करेंगे, साथ ही साथ उसको जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम देखेंगे। हाइड्रेशन लेवल जो है वो मेंटेन करके रखेंगे, साथ ही साथ पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। जिनकी एंजाइटी फेयर है उसके लिए जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उसको एंजाइटी फेयर कम हो सके और साथ ही साथ उसको आराम मिल सके। और हम बिफोर एम्पुटेशन या बिफोर सर्जरी ये केयर देते हैं। इसके अलावा आफ्टर एम्पुटेशन या आफ्टर सर्जरी इसके केयर देते हैं, जैसे कि इसका जो एरिया को प्रॉपरली बैंडेजिंग करेंगे। इसके अलावा जो एरिया में जो है उसे प्रॉपरली बेड रेस्ट देंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।